आपका जो ये फर्स्ट सम क्या कहता है, देखिए फर्स्ट सम कहता है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 to 2। देखिए जो दो सम है आपके वो डिटर्मिनेंट के हैं। सबसे पहले तो जस्ट आप थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में देख लीजिए। हालांकि आपने पीएचडी नहीं करना है, 12th लेवल में जस्ट आप समझिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको बिल्कुल 1 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है, इस सिंबल से मैट्रिक्स को जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स का सिंबल ये भी होता है, इस सिंबल से भी आप मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये दो सिंबल मैट्रिक्स के होते हैं। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट का भी अपना एक सिंबल होता है, ये सिंबल अपना डिटर्मिनेंट का होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे तो आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स को ऐसे जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं, ये देखिए कि डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब देखिए पहले तो आप ये जो मैट्रिक्स होती थी उसका ऑर्डर देखते थे, ऐसे ही डिटर्मिनेंट भी 2 by 2 ऑर्डर का है। देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये डिटर्मिनेंट भी आपका 2 by 2 ऑर्डर का है। अगर जितने भी डिटर्मिनेंट हो आपके और वो 2 by 2 ऑर्डर के हो, वो ऐसे ही सोल्व होंगे जैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये पहला एलिमेंट है ना, सबसे पहला काम क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को आप ए के इक्वल मान लीजिए। a इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट क्या, 2 4 -5 एंड -1 लेट। ठीक है, अब क्या करना है, मेथड कैसे करना है, अब देखिए ध्यान से। यहां पे तो डिटर्मिनेंट के ऊपर ये सिंबल कर देंगे। जैसे ये डिटर्मिनेंट है ना, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। वो कैसे होगा, आपने देखिए ये दो डायगोनल है इसमें, एक तो ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। पहला एलिमेंट है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 और निशानों की साइनों की साइन से प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। उसके बाद है ना अपने पास से माइनस लगाना है, चाहे गुणा करके माइनस आए या ना आए, अपने पास से एक माइनस लगा देना है बीच में, ये लगा दिया। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले डायगोनल की हो गई, अब इसकी करनी है, पहले साइनों की, माइनस प्लस माइनस। दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो एक पे ब्रैकेट होगी। ठीक है, और 5 चौका 20। अब इसको फाइनली सोल्व कर लीजिए आप, -2 माइनस माइनस प्लस 20, 20 में से 2 गया आपका 18, यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा सम का। बिल्कुल इजी है, इसको आप 1-2 बार ट्राई करिए, देन ये बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होंगे। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट सम, अब ये तो था आप कैसे सोल्व करेंगे, अब प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 to 2 में ये 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब इसमें भी सिंपली वही फंडा है। सबसे पहले तो आप एक इक्वल मान लीजिए इसको, लेट ए इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से साइन थीटा, और यहां पे कोस थीटा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, दिस वन नॉट मैट्रिक्स। अब क्या करना है, वही फंडा, पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, बीच में माइनस लगाना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। हालांकि माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, इस ए के ऊपर तो डिटर्मिनेंट सिंबल रख देना है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कोस थीटा की मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब पहले साइनों की करनी है, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस अपने पास से एक माइनस लगाया क्योंकि ये फॉर्मूले का था, प्लस माइनस एक माइनस ही आया, दो माइनस आए तो एक के ऊपर ब्रैकेट लगा दो। साइन थीटा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो क्या करना है आपने, ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
इज इट राइट? आपको पता है 10th क्लास में कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, अगर कोस स्क्वेयर थीटा आगे आ जाए सर और साइन स्क्वेयर थीटा पीछे आ जाए तो क्या फिर भी 1 होगा? जी हाँ, बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि 5 + 3 8 होते हैं। अगर 3 को आगे लिख ले, 5 को पीछे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ये दूसरे का सेकंड पार्ट है। सिंपली आपने जैसे अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हालांकि आप 12th में इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। लेट सबसे पहले तो एक इक्वल मान लेना है, ये पूरी मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट आपका क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और आगे क्या है आपका? x माइनस 1। यहां पे है x प्लस 1 और यहां पे है x प्लस 1 और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आपने क्या करना है? a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, तो लिख देंगे यहां पे a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। कैसे? पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे लिखना है? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? x प्लस 1 के साथ। बीच में अपने पास से माइनस लगाना है। फिर अगला इसकी इसके साथ करनी है, यानी कि x प्लस 1 की किसके साथ करनी है? x माइनस 1 के साथ। अब इसको फाइनल देखिए, डिटरमिनेंट तो यहां तक हो गया, अब फाइनली इसको सोल्व आउट करना है आपने। चलिए करते हैं। यहां पे इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, x की है ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तो x क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर और ये प्लस का x। अब 1 किसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्या? प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले तो x की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब बीच में माइनस है, याद रखना जब बीच में कभी भी माइनस आए और आगे है ना एक से ज्यादा टर्म हो तो आपने ना ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होते हैं। बच्चे ये मेजर मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, एक का तो साइन चेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज रख देंगे। नहीं, अगर अंदर एक से ज्यादा टर्म है ना, एक है तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा टर्म नहीं तो अगर बार माइनस है और अंदर गुणा होगी और गुणा में एक से ज्यादा टर्म आए तो आपने एक सिंपली ब्रैकेट का यूज करना है। अब ये आपने पता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये दो वर्गों का अंतर है, एक बढ़ जुड़ रहा है एक बढ़ घट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक का स्क्वेयर एक ही होता है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये यहां पे एक्स क्यूब, पहले तो इसको पूरे को ओपन कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कर दीजिए। देखिए इससे ये कैंसिल आउट, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट। ठीक है, आपका यहां से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 और 1 2, ये फाइनल आंसर होगा आपका। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बिल्कुल इजी सा सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कहता है इफ ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, देन शो दैट, आपने शो करना है। ये वैसे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। अगर 2a है और ऊपर डिटर्मिनेंट है, अगर ये कांस्टेंट बाहर आएगा ना, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके 2x2 ऑर्डर की है, उतनी ही पावर के साथ बाहर आता है ये, और ए आगे रह जाता है, तो 2 दूनी 4 ए। देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये 4 है, ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। बाकी आपने तो सोल्व करके पूरा दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहां पे सोल्व करके आपने पूरा दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स है ये ए, इसको 2 से गुणा करनी है, मतलब
पहले तो आपने ना 2a निकालना है, और मैट्रिक्स में जब गुणा करते हैं ना तो हर एक एलिमेंट को करते हैं, बट डिटरमिनेंट में एक रो को करते हैं या एक कॉलम, वो तो आएगा सब, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स थी और इसको 2 से गुणा करना था, तो 2 और ये मैट्रिक्स लिख दी, क्या है 1 4 2 2, ठीक है, ये लिख दिया, इज इट राइट। अब देखिए इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ये हो गया, यानी कि आपके पास अब 2a है। अब 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, कोई बात नहीं, इस 2a का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, पहले इनकी गुणा, 2 चौके 8 या 4 दूनी 8, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है, 8 चौक 32, 32 में से 8 गया 24, ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट 2a का क्या आया 24 आया, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी, पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी, राइट हैंड साइड में क्या है 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपकी राइट हैंड साइड है, इससे आंसर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास a है, क्या है a मैट्रिक्स 1 2 4 2, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, सिंपली डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 एकम 2, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है सिंपली 2 एकम 2, या फिर इसको ऐसे लिखिए क्योंकि ये मैट्रिक्स है, पहले इसको दिखाइए, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 2 4 2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहां पे आपने पहले दिखाना है, जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे वो फाइनल इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से आएगा, 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस के 24 होगा क्योंकि 32 में से 8 गया, माइनस के 24 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका, माइनस के 6 आएगा, और ये आया है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, देखिए ये पूरी की पूरी, तो यहां भी अगर लेफ्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 4 से करना पड़ेगा, तो 6 चौक 24, ये माइनस का 24 आ जाएगा। अब आप देखोगे इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, यहाँ पे एक थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे चेंज ये कर लेना, जब मल्टीप्लाई की यहां तक तो ठीक है, ये आगे क्या चेंज करना है, जब आप 2a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें ना, तो इसको डिटरमिनेंट में करना है 2 4 8 4 ऐसे। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके लिखना है, यहाँ पे 8 माइनस 32, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 24, तब ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये स्टेप आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है, मैंने दोबारा फिर लिख दिया, ठीक है, ये छोटी छोटी माइनर माइनर सी मिस्टेक होती है, नोट होती है ये आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है देन शो दैट, आपने शो करना है, अगर 3 से ए मैट्रिक्स की पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिटरमिनेंट करना, ठीक है, वो इक्वल होगा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल होगा 27 को अगर ए का डिटरमिनेंट निकाल दें, ये इसकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से आंसर निकालेंगे, आफ्टर देन राइट हैंड साइड से आंसर निकालेंगे, फिर फाइनल आंसर निकाल देंगे सिंपली, है ना। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लिखेंगे वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है, बना लेते हैं लास्ट में, क्या, पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, ये थोड़ा और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये है 1 0 1 0 1 2 0 1 2
004, ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3a हो जाएगी। तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी मैट्रिक्स को, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फाइनल क्या आएगा आपका, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया आपका। ठीक है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, बट डिटरमिनेंट में एक रो से अभी आया नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ये आपका 3a आ गया यहां से। अब क्या करना है आपने, 3a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 3a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, जो 3a मैट्रिक्स है ना, यहां नहीं लेना, अब डिटरमिनेंट में लिखो, ये मैट्रिक्स है, फिर डिटरमिनेंट में लिखो इसको, ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 एंड 0 3 6 एंड ये हो जाएगा आपका 0 0 12। ये देखिए यहां से जो ये मैट्रिक्स थी ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में आपने जो है लिख दी यहाँ पे। अब क्या करना है, देखिए यहां से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए यहां से आंसर क्या होगा, अब 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए, बाकी सारे 3/3 ऑर्डर के आप इसी वे से जो है सोल्व आउट कर दोगे। ठीक है, देखिए कैसे, जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, ये फर्स्ट देखना है 3, और डिटरमिनेंट या तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो या इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, वो हमेशा इक्वल ही आता है आंसर, या सीधा 12 के रिस्पेक्ट में निकाल लो, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये होगा जब आप ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएंगे, जब पता होगा। अब तो सिंपली जैसे आप सोल्व आउट करना है वैसे ही करिए। सबसे पहले तो आपने ये 3 लिखना है, उसके बाद देखिए समझिएगा, आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, 3 के उसमें करेंगे तो यहाँ पे आपने, देख मैं पहले बना के बता देता हूं, यहाँ पे एक प्लस का बना देना, देखो ऐसे और ऐसे, ये निगलेक्ट कर देनी है, बाकी ये बच गई ना आपकी, पहले 12 या 36 और बीच में माइनस लगाना है, वो जैसे 2/2 ऑर्डर का सोल्व करते थे, 0 के 6 से करेंगे 0, फिर उसके बाद आपने बीच में माइनस लगाना है अपने पास से, एक का समझ लीजिए, हर एक का ऐसे ही करेंगे हम। ये आपने लिखनी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस का निशान बनाइए, यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान बनाइए, यहाँ पे भी प्लस का निशान बनाइए ऐसे, ये बच गया, इसका कर दिया। अब यहाँ पे एक प्लस का निशान बनाइए, इसके रिस्पेक्ट में करें ना, तो यहाँ पे प्लस का निशान ऐसे आना चाहिए आपका। अब देखो जहां पे प्लस का निशान है ना, ये छोड़ दीजिए, बाकी बच गया ना, ये लिख लो, 12 की 0 से करेंगे ये आपका 0, बीच में माइनस, 0 की 6 से करेंगे ये आपका 0। ठीक है, उसके बाद इस 3 का नंबर है, फिर प्लस, पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर प्लस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर आगे प्लस माइनस प्लस, या फिर सीधा सा, अगर आपको ज्यादा प्लस माइनस नहीं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो सीधा देखो ये एलिमेंट कौन सा है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इनको जोड़ो, अगर ये ओड आए तो आपने माइनस लगा देना है यहाँ बीच में। देखिए यहाँ पे करेंगे, ये क्या है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का एक को 3 में जोड़ोगे तो 4, इवन आया है तो यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे A11 1 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, ये भी इवन है तो प्लस लिखा है आगे यहाँ पे। ठीक है, जहां पे ये क्या है, ये आपका 1 2 है, 1 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 ओड है तो माइनस लिखना है। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे 3 आया है, अब यहाँ पे एक प्लस बनाओ, ये प्लस प्लस यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो इसको और इसको छोड़ देना, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 0 की 0 से करेंगे तो आपका 0 आएगा, बीच में माइनस, फिर 0 की 3 से करेंगे ये 0 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 36 में से 0 गया, ये 36 ही बचेगा, माइनस ये 0 और ये 0, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं 0 और प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, तो ये कर लीजिए, 6 3 18 और 3 3 और 10, 108 आ गया ये आपका। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि यहां से फाइनल जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है
लेफ्ट हैंड साइड है, उससे आंसर कितना आया आपका 108 आया। अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 27 से गुना करूं, क्या 108 आएगा? देखते हैं, चलिए आगे चलिए। सबसे पहले 27 a करना है, a अपने पास है। सबसे पहले तो a का डिटर्मिनेंट निकालना है। हमने राइट हैंड साइड में क्या निकालना है? वो निकालना है 27 a का डिटर्मिनेंट, ये निकालना है। ठीक है, आपने राइट साइड में ये निकालना है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले तो a लिखते हैं, ये इसके नीचे लिखना है, स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? ये रही। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, मैं यहां सीधा ही कर देता हूं। पहले तो आपने मैट्रिक्स लिखनी है यहां पे, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करिएगा। सबसे पहले तो 1 लिखिए यहां पे, इसके ऊपर एक प्लस बना दीजिए, ऐसे बनाया तो ये बच गया 4 एकम 4, बीच में माइनस लगाना है, 4 एकम 4, और 0 की 2 से करोगे आपका 0। फिर पहले प्लस आता है फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस बना दीजिए, ये प्लस बन गया। तो देखिए ये नहीं देखना, अब आपने सिर्फ ये देखना है। इसमें 4 0 0 2, पहले तो 0 की 4 से करो 0, और 0 की 2 से करो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 0। अब उसके बाद एक के ऊपर प्लस बना दीजिए, ये बना दिया एक के ऊपर प्लस। अब ये नहीं देखना आपने ये देखना 0 0 0 1, पहले 0 0 0 1 की 0 से 0 की 1 से करोगे, ये भी आपका 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0। तो ये आपका फाइनल यहां से क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 1 जा 4, और ये 4 में 0 गया 4 बचेगा, ये 0 ये 0। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहां भी 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। कर दीजिए इसको, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो इसकी लेफ्ट साइड आई थी वो 108 आई थी, और जो इसकी राइट साइड आई है, राइट हैंड साइड, वह भी 108 आई है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 था। बिल्कुल इजी सा था, ज्यादा टिपिकल टाइप का नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का जो है क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। अब आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, फिफ्थ जो सम है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको ए गिवन है, लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स यहां पे, या तो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, या ये डायरेक्ट डिटरमिनेंट गिवन है, भाई इसी का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट लिख लेते हैं यहां पे 303 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस 1 0 माइनस 5 एंड माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0, ये लिख लिया। अब पहले वो हम है ना एक रो, पहले रो के रिस्पेक्ट में करेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, वैसे तो सीधा इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं डिटरमिनेंट, मैं इसके रिस्पेक्ट में समझाऊं आपको। आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा तो डिटरमिनेंट आता होगा, मैं इसके रिस्पेक्ट में समझा। देखो आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, इसके निकाल लो, इस रो के, या फिर इस रो के निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम, डिटरमिनेंट सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो कॉलम के, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, या इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, फिर भी डिटरमिनेंट में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, इसे मैं डायरेक्ट इससे कर देता हूं इसको। देखो अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, ये कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, और 5 क्या है, ओड है। तो याद रखना इसके आगे माइनस आएगा, -1 के आगे
माइनस आएगा। मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूं। देखो मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये जीरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जितनी जीरो हो अच्छा है। अब -1 का करना है मैंने। -1 क्या है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। और 2 और 3 5 होते हैं, 5 ओड होता है, आगे अपने पास से ओड में माइनस लगा देना, भले ही यहाँ पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूं का यूं ही लिख देना है। अब क्या करना है, आपने इसके ऊपर प्लस बनाना है ऐसे, ये निशान है ना, देखो ये निशान है ना, ये उसके ऊपर आना चाहिए एलिमेंट के, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। अब ये बच गया आपके एलिमेंट 5 की, पहले तो निशानों की गुणा करनी है, प्लस माइनस माइनस, 3 पंजे 15, बीच में अपने पास से माइनस लिखना है। अब प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। अब देखो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 3। अब देखो यहां से क्या आंसर आया है, माइनस के 12। सिंपली देखो इतना सा, इसका डिटरमिनेंट निकल गया। अब डाउट कि कभी ये गलत हो, चलो हम प्रूफ करते हैं इसको। मैं इसको रिमूव करता हूं, अब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालता हूं। देखना सम थोड़ा सा लेंथी होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा ये कि आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट आपकी वैल्यू सेम देता है। अब देखो ये माइनस का 12 आंसर आया है ना। अब देखो मैं दूसरी वे से निकालता हूं इसको, देखो कैसे, मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालता हूं, ए का डिटरमिनेंट निकालता हूं। सबसे पहले तो मैं 3 को यहां रखूंगा, इसके आगे क्या है, प्लस लगाना है, ब्रैकेट। अब यहां पे एक प्लस का निशान बनाऊंगा ऐसे, ये यहां, ये कैंसिल, ये एलिमेंट बच गए आपके, क्या क्या बच गए, ये आपके 0 0 -5 और ये -1 है, ठीक है, ये -1 है आपका, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस एलिमेंट की और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले की बारी पहले, और फिर इसकी इसके साथ करनी है। 0 की 0 से करोगे 0, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है, माइनस माइनस प्लस, और 5 एकम 5, ठीक है, 3 का काम हो गया। अब ये माइनस ऑलरेडी था इसमें, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस था यहाँ पे, माइनस का 1 है ये। अब अपने पास से भी माइनस लगाना है, क्योंकि प्लस आता है फिर उसके बाद माइनस आता है, हालांकि यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कैसा ही रख लो। उसके बाद यहाँ पे प्लस बनाना है, देखो ये प्लस बनाना है आपने। अब एलिमेंट 0 0 प्लस का 3 और माइनस का 1 है, यहाँ पे आपने प्लस बनाना है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए ये प्लस बन गया। सबसे पहले तो इसकी 0 0 0, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है, प्लस माइनस माइनस, और 3 की 1 से करेंगे 3, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हालांकि ये -2 है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने प्लस बनाना है इसके ऊपर, ये और ये। अब क्या बच गया, 0 -5, 3 और 0, 0 की -5 से करेंगे 0, प्लस 3 की 0 से करेंगे 0, तो ये 0 -0 हो जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद क्या, ये तो 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, ये तो 0 है, प्लस माइनस -5 रह जाएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 3, और ये आपका 0 बच गया, 0 की 2 से करोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस के 5 थी, 15, और प्लस के 3 एकम 3, तो ये भी माइनस का 12 है। यानी कि आप डिटरमिनेंट किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप यहां से करें, आप यहां से करिए। बच्चा मेन कंफ्यूजन में कहां आता है, ये जो मैंने अपने पास से लगाया ना, पहले प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, यहां पे कंफ्यूजन में आता। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये देखेगा कि भाई इस पे तो प्लस बना देगा, मैट्रिक्स ये बन जाएगी, इसके साथ इसके आगे क्या साइन लिखोगे, इसके आगे साइन आपने कैसे लिखना है। देखो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इन दोनों को जोड़ लिया करो तो 6 6 क्या है, इवन। अगर ये इवन है तो इसके आगे प्लस आएगा, प्लस की 0, फिर आगे
जो ये कैंसिल करके ये कैंसिल 2/2 ऑर्डर का, जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सब नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है फिफ्थ सम का। देखिए आपको ए गिवन है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 1 2 3 1 2 और यहाँ पे -4 1 एंड 3 और यहाँ पे 5 -2 5 -2 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसका अपने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो इसी रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, या देखिए ये आसान भी है, इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, नथिंग एल्स। बट अपना मैंने आपको बता दिया किसी के रिस्पेक्ट में कर लो, बट दिमाग है ना वहां पे अपना अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है, नंबर चाहिए है ना, तो सिंपल एक से ही कर दिया करो। ठीक है, कुछ नहीं, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का 3, ये ऐसे कैसा है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 की 1 से करोगे 1, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है। ठीक है, अब ये प्लस का था, प्लस माइनस एक और माइनस आ गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, अब 2 माइनस आए तो एक पे ब्रैकेट लगा के ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, इसके बाद जब इस एलिमेंट की बारी आए ना, अपने पास से एक माइनस लगाना है, हालांकि ये माइनस में है, ये भी लिखना है। बच्चे क्या सोचते हैं -4 है चल गया काम, नहीं भाई, पहले प्लस फिर माइनस फिर अगले पे प्लस लगाना है। जब 5 लिखेंगे तो इसके आगे प्लस लगाना है, ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पे प्लस बनाइए, ये कैंसिल, आपका ये बच गया। 1 की 1 से करोगे 1, अब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, ब्रैकेट क्लोज। इज इट राइट? आया समझ में? देखिए यहाँ पे आपने प्लस बनाना है, ये प्लस बनाया, 1 की 1 से करोगे 1, प्लस माइनस माइनस। अब देखो वही मिस्टेक एक फॉर्मूले का भी होता है, एक तो माइनस ये और एक फॉर्मूले का -4। देखिए कैसे, प्लस माइनस लिखा और -4 रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 की 1 से करेंगे 1, अब अपने पास से माइनस लगाना है भाई, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट करते थे ना, ऐसे ही सोल्व करना है आपने इसको, 1 2 -2 1 को, इस डिटर्मिनेंट को। तो 1 एकम 1, बीच में अपने पास से माइनस लगाते थे, प्लस माइनस एक माइनस और आ गया, 2 दूनी 4। समझ में आया? अब 5 की पहले प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाना, आगे 5, फिर उसके बाद ये कैंसिल, 3 की 1 के साथ करोगे 3 एकम 3, अपने पास से माइनस लगाना है, प्लस 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 2 एकम 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए फाइनली, ये तो 3 है, 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये यहाँ पे 3 इंटू 6 और 1 7, प्लस 4 इंटू 4 और 1 5, प्लस 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, प्लस 5 चौका 20, प्लस 5 20 और 20 40, 5 पंथ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम था। ज्यादा देखिए इसमें बच्चा गलती कहाँ करता है, साइनों में ही गलती करता है, और कहाँ करता है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट गलत ना हो, अगर आप साइन बिल्कुल माइंड से यूज करके। यहाँ पे देखिए फिफ्थ सम का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ए आपको गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना क्या है, 0 -1 -2 एंड 103 और यहाँ पे 2 -3 एंड 0, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, इसके आगे 0 के आगे आपने प्लस लगाना है, उसके बाद ये कैंसिल करना है, ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसिल कर दो, इसकी इसके साथ गुणा करोगे, 0 की 0 के साथ 0, बीच में माइनस अपने पास से लगाना है, अब इनकी निशानों गुणा करो, प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9, ये होगा। अब -1 लिखना है यहाँ पे, -1, इसके बाद ये कैंसिल, -1 की 0 से करोगे 0, एक माइनस अपने पास से लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये,
और 2 तिया 6, ठीक है ना। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस अपने पास से लगाया, 3 दूना 6। अब प्लस का 2 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कितना, 3 एकम 3, माइनस का 3, और बीच में अपने पास से माइनस लगाना है। -2 की 0 से करोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 के किसी के साथ करो ये तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू, अब देखिए प्लस माइनस -6 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, बिल्कुल। और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 3। अब 0 में से कुछ गए तो कुछ नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे ये, और ये प्लस माइनस माइनस के 3 दूना 6, 6 में से 6 गया, ये आपका 0 आ जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 है यहाँ पे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो है साइन अपोजिट होते हैं। देखो प्लस है माइनस है, 2 प्लस का है माइनस का है, 3 माइनस का है प्लस का है, तो याद है ना डिटरमिनेंट देखते ही 0 होता है इसका। एक नंबर में भी आ सकता है ऑप्शन टाइप में, अगर जिस बच्चे को प्रॉपर्टी पता है ना तो एकदम से निकल जाएगा सम करके, 0 आता है इसका आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 0 होता है। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, बिल्कुल इजी है, फोर्थ पार्ट में भी कुछ नहीं है इसके। ए मैट्रिक्स, ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है आपको, डिटरमिनेंट ही गिवन है 2 0 3 एंड -1 2 5 -5 एंड -2 -1 एंड 0। आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, सिंपली ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। अब देखिए कैसे करना है, प्लस का 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पहले 2 की 0 से करो 0, अपने पास से माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या किया, माइनस माइनस, या फिर एक माइनस तो लगाना ही था, ये माइनस का 1 ऑलरेडी है, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस बनाओ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा, 0 की 0 से करोगे 0, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और आपका 3 एकम 3, ठीक है, ये बन गया आपका। उसके बाद प्लस लगाना है, हालांकि ये -2 है, इसको ऐसे कैसा ही लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे प्लस बनाइए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 की -5 से करोगे ये आ जाएगा आपका 0, और अपने पास से एक ये 0 लगाते हैं, अपने पास से माइनस, 0 किससे की 3 दूना प्लस, और ये प्लस 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 प्लस, 3 दूनी 6, तो ये प्लस के 6, ठीक है भाई। एक स्टेप फालतू कर देना, बस प्लस माइनस की गलती मत करना। वहां तो अगर 16 आंसर है ना, और आपका गलती से 17 हो गया, भाई मेरा भी कई बार कैलकुलेशन में हो जाता है 17 लिख देता हूं, सवाल गलती है, बस वो सम गलती है, भले ही आपका तरीका ठीक है, ठीक है। तो ये 2 इंटू माइनस प्लस -5, ठीक है, माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +3, प्लस माइनस -2, माइनस प्लस -6, ठीक है। ये आपने जो है मल्टीप्लाई कर ली साइनों की, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, प्लस 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 1 तिया 3, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो 12 में से 10 गया, प्लस के 2 और 3 5, अरे 12th क्लास के बच्चे हैं, ये प्लस माइनस भी कई बार लूज हो जाते हैं बच्चों के, तो थोड़ा ध्यान रखिए, रखो। ये 12 और 3 15 में से 10 गया, 5 प्लस के। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, नथिंग एल्स, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इफ ए आपको गिवन है, मैट्रिक्स है, और सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है आपने। देखिए कैसे करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ही डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, नहीं,
यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखो, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर फिट करो पहले तो। 1 2 5 पता तो लगे इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है 1 1 4 और ये -2 -3 एंड -9। ठीक है, अब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। देखो ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। अब प्लस का 1 लिखोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, नो एकम नो, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है। ये प्लस का प्लस माइनस माइनस और 4 तिये 12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का 1 लिखना है ब्रैकेट। ये अब देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये एलिमेंट बच गया। पहले तो प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18। उसके बाद अपने पास से माइनस लगाना है, प्लस माइनस माइनस और 5 तिया 15। उसके बाद क्या करना है, ये प्लस का तो 2 है बट ये माइनस का ऑलरेडी गिवन है, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस बनाएंगे। देखो यहाँ पे प्लस बनाया ये। अब 4 दूनी 8 प्लस प्लस प्लस, अपने पास से यहां माइनस लगा देना है, 5 एकम 5। अब इसको आगे सोल्व कर लेना है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस के 12 माइनस का 1 इंटू ये हो जाएगा। देखो माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस के 15 प्लस माइनस माइनस के 2 और 8 में से 5 गया प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो 12 में से 9 गया 3 प्लस का बचा यहां पे, 12 में से 9 गया 3। अब देखो माइनस के 18 में से प्लस के 15 गया माइनस के 3, ये क्या माइनस का 3। ठीक है, अब देखो बिल्कुल 12 में से 9 गया, आपका प्लस का 3 बच गया। अब इसके बाद देखो माइनस के 18 में से क्या हो रहा है, ये माइनस के 18 में से आपका 15 गया माइनस के 3 माइनस का 1 एंड ये माइनस के 3। ठीक है, बिल्कुल, और ये माइनस का 3 दूनी 6। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस का 6। देखो 3 और 3 6 माइनस 6, ये आपका फाइनल 0। देखिए थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट सम आपका 100% श्योर है कि ठीक होगा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इजी होता है बट साइनों में मिस्टेक करते हैं। साइन आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, है ना। नेक्स्ट सम देखिए आप, ये कौन सा सम था आपका, 6th। देन 7th सम देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ये 2 पार्ट हैं, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पार्ट में यहां डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट कर लीजिए, 2 एकम 2, बीच में अपने पास से माइनस लगाना है, 5 चौका 20 इज इक्वल टू, इनकी गुणा कीजिए, 2 की यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, एक्स की एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, 6 चौके 24। अब क्या करना है आपने, देखो ये माइनस का 18 बच जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 24। ठीक है, ये 2x स्क्वायर को तो आप यहीं रखिए, और ये माइनस का 24 है ना, ये आपका राइट लेफ्ट भेज दीजिए, माइनस का 18 ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस के और बराबर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये जो है 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 तिया 6, 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये फाइनली आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।
आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है यही है, बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट है। पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंजे 10, बीच में माइनस, 4 तिये 12। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू, पहले तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 की 5 से करें, 5 एकम 5, एक्स एज इट इज, बीच में माइनस लगाना है, 3 दूनी 6, एक्स एज इट इज। अब देखिए ये तो माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस के 6 एक्स में से 5 एक्स गया, माइनस का एक्स बच जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी ये है आपका, ऑप्शन टाइप सम है ये, स्क्वायर रूट में आता होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। देखिए कैसे, एक्स एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, 18 दूनी 36, इज इक्वल टू 6 6 36, और ये 18 दूनी 36, 36 में से 36 गया 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, ये माइनस का 36 परली साइड जाके प्लस का हो जाएगा 36 राइट साइड जाके, और स्क्वायर का इधर आके प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है आपका। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो आपका 4th पॉइंट 1 है, इसमें यही सम थे आपके डिटर्मिनेंट में। अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। आप ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं, आप ग्रुप्स में शेयर नहीं कर रहे हैं, तभी तो मतलब कम व्यू आ रहे हैं। तो आप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चे हमसे जुड़े। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा Lecture 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड्स।